आपको बस इतना थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ ये दे दूं कि अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग इसको आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं मैथ्स पढ़ो ही मत। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो मैथ्स बिल्कुल भी मत पढ़ो, रीजनिंग पढ़ लो, क्योंकि दोनों में मिला के 20-20 क्वेश्चन आते हैं। 40 में से 12 क्वेश्चन सही जिस बच्चे ने कर दिए वो इसमें क्वालिफाई कर जाता है। अब 12 कर लो या पूरे 40 कर लो, है बात बराबर, कोई फायदा होता नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं फिर सिलेक्शन किससे होगा। 40 में से 12 तो सभी लोग कर देंगे। अब यहां पर नेगेटिव भी नहीं है, सबसे बड़ी बात, तुक्के ही मार देंगे बच्चे। फिर तो हम मार दो भाई, वो तो कह रहे हैं 12 लिया हो बस, 12, 40 में से 12 क्वेश्चन मात्र। अब सिलेक्शन किस चीज से होगा, तो सिलेक्शन के सब्जेक्ट है सिर्फ 2, जीएस और इंग्लिश। इस बार बच्चों ने देखा एमटीएस में कि सर पेपर भी बहुत मजेदार आया है, आसान आया है, जीएस भी बहुत अच्छी कर पा रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने जीएस में, एसएससी की जीएस कोई सोच नहीं सकता था कि 25 में से 22, 23, 24 ऐसे मार्क्स आ सकते हैं। तो भाई आसान दिए उन्होंने जीएस, ऐसे भी मार्क्स हैं बच्चों के, ठीक है। वरना मैं भी ये सोच रहा था कि यार 20 करना भी बहुत बड़ी बात होती है एसएससी एमटीएस में, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग तो आप तुक्के भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ जबरदस्त नेगेटिव मार्किंग है ना। तो 1/3 तो बड़ी नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है। इधर है नेगेटिव, इधर नहीं है। होना एक ही दिन है पेपर। एक ये होगा जब ये पूरा जो भी आपको 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा जो भी मिलेगा उसको सॉल्व करने के बाद इस पे पहुंचते हो, उसी सिटिंग में एक साथ बैठ के पेपर देना है। अब इसमें से 25 में से देखिए, जिन बच्चों ने पिछली बार विपिन भाटी सर के साथ 2-2.5 महीने भी इंग्लिश पढ़ी, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्पल देखे। उनके पर्सनली मेरे पास मैसेज आए कि सर मैं इंग्लिश को कभी सोच नहीं सकता था कि मैं कर पाऊंगा इतनी जल्दी, वो भी। और उन बच्चों के, हालांकि उन्होंने जरूर थोड़ी बहुत पहले पढ़ रखी होगी, मैंने मान लिया, पर कह रहे थे सर बिल्कुल भी बेस क्लियर नहीं था। और ऐसे भी थे जिन्होंने 0 से स्टार्ट किया। पर मैं उनको बता रहा हूं आपको कि यहां बच्चों के बहुत सारे, भारी संख्या में 24-25 सही है। अब आप कहो सर अभी आंसर की नहीं है ये, बेटा पेपर देते ही पता लग जाता है आपको कि आपके लगभग कितने सही होंगे। लेकिन 25 में से 25 जिसके सही होते हैं ना, उसको आंसर की भी जरूरत नहीं होती, उसको यार सब कुछ पता होता है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, आंसर की आने देते, तभी मैं सारी डिटेल जिक्र करूंगा इनकी। अभी कहना तो जल्दबाजी होगी, पर मैं ये हौसला आपको दे रहा हूं कि भाई देखो ये किया जा सकता है। एमटीएस में लगना आसान है अगर ये 2 सब्जेक्ट आपने पकड़ बना ली तो, मेहनत कर ली तो। आरडब्ल्यूए टीम आपके साथ रहेगी, हम हर कदम पे आपके साथ रहेंगे। आपके अवसर 2 ही महीने मिलेंगे फॉर्म के बाद, फॉर्म आने के बाद। मैं कहता हूँ 2 महीने में मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा, 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा। लेकिन मैं आपसे इतना कहता हूं कि भाई इंग्लिश की जो बुक है ना हमारी, जिनका बिल्कुल ही हिंदी माध्यम है, रोजगार विद अंकित की इंग्लिश की बुक खरीद लो, उसको पढ़ना शुरू कर दो, बस थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब आपने चाहे सीएचएसएल में कोई बैच ले रखा, मत लेना आप एमटीएस का बैच। आपने पहला एमटीएस का बैच ले रखा, बिल्कुल मत लेना। आपने पहले कोई सीजीएल का बैच ले रखा है, किसी और का भी मत लेना। पर भाई पढ़ लेना, जिसका भी बैच है उसी को लगातार पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। हम जो करने वाले हैं, हम आदर्श 2.0 पहला बैच था जो पिछले एमटीएस के लिए आया था, वो एग्जाम हो गया, ठीक है। अब ये आदर्श 2.0 हम लेके आएंगे, ठीक है। ये तब लाएंगे जैसे ही फॉर्म आएंगे, उसी दिन अनाउंस कर दूंगा टीम के साथ, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, अगर आपका लक्ष्य एमटीएस है तो निश्चित तौर पर बच्चों अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। बैच में तो बेसिक से ही पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा पढ़ लोगे तो वो आपके में ऐड ऑन ही हो रहा है आपकी उसमें।